वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टोनेट चैनल। आज की दो मेजर अपडेट। बाइनांस ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे वापस आ चुका है। दूसरा, बिटकॉइन जो था वो हमारी रेंज में 57-58,000 की रेंज में आया था, वहां से बाउंस लिया हुआ है। वहां से 60,000 की रेंज में आया था, बट 59, ऑलमोस्ट 60,000 था, 59,900 के आजू बाजू आया था। वहां से उसने वापस रिजेक्शन लिया है। तो अभी भी मार्केट गिरी रही है। मैं तो सीधा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा अपने स्क्रीन पे जाएंगे। और जैसे कि हमारा इंडिकेटर हमने 3-4 वीडियो से हम दिखा रहे हैं, वो आपको लाइव दिखाएंगे आज कि किस तरह से वो रिएक्ट करता है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट में, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और जैसे ही उसने 7 डे और 14 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया, तो तुरंत ही हमें सेल सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी, जो हमें टाइम लगा वीडियो सेटअप करने के दौरान, तो हम नहीं ले पाए। और वेरी क्विक था, विद इन 15 मिनट्स ये सब चीज़ें हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ से गिरना शुरू हो गया है। तो अभी के लिए बस हमें देखना है डाउनफॉल आएगा, कितना जाता है वो हमें देखना है। मेरे हिसाब से वापस ये एक बार 56-55,000 डॉलर्स के आजू बाजू जा सकता है। गोल्ड की ट्रेड भी हमारी बराबर गई थी यस्टरडे। आज वापस थोड़ा पंप हुआ था, बट ऑन एन एवरेज वो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। ट्रिपल टॉप का जो चार्ट पैटर्न बनाया था उसने, उसके बेसिस पे नेक्स्ट 24 आवर्स का जो हाई हो सकता है वो 60-61,000 का हो सकता है। बट अभी के लिए वो नहीं दिख रहा है। रीजन वाइल जो लिक्विडिटी थी 61-60,000 के बीच में, वो लिक्विडिटी सडनली ड्रॉप होके ये प्राइस रेंज में आ गई। और वहां से ही ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चला गया है। अभी भी कोई अप ट्रेंड दिख नहीं रहा है, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है अप ट्रेंड के लिए। जब तक, जैसे हमने आगे की वीडियो में भी बताया कि 65,000 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, तो देर इज नो होप फॉर अप ट्रेंड। रेंज बाउंड हो चुका है बिटकॉइन, क्लियरली है, रेंज बाउंड हो चुका है। आज ये अच्छा मौका मिला है हमें लाइव दिखाने का कि जो भी ये अपना स्कैल्पिंग हम लेने की ट्राई करते हैं ये इंडिकेटर के बेस पे, तो वो बहुत ही इजी और प्रिसाइज इंडिकेशन है। और अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, तो आई विल शेयर इट विथ यू। अभी यूट्यूब अलाउड नहीं करता है सारी कोई चीज़ें मुझे अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए, तो लिंक भी क्लिकेबल नहीं है। तो यू हैव टू वेट इट, एंड मे बी यू हैव टू कमेंट, एंड वी हैव टू इंक्रीज अवर सब्सक्राइबर्स। सो करंट टारगेट जो हमारा सब्सक्राइबर का है वो 500 सब्सक्राइबर का है। तो प्लीज़ जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल का आइकन हिट कीजिए प्लीज़। कुछ चीज़ें यूट्यूब नहीं देता है, बिकॉज करंटली वी जो है वो ओनली 15 सब्सक्राइबर। वो भी एक सब्सक्राइबर कल ही बना हुआ है, तो थैंक यू फॉर दैट। जो भी हो, थैंक यू फॉर दैट। वी आर जस्ट इंक्रीजिंग अवर कम्युनिटी, वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू डू इट। अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें, अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है, 1 मिनट के चार्ट में भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। ये जम के एक क्विक विक बनाने के लिए वो ज्यादा डीप आ सकती है, जो हमें आज ऑब्जर्व करनी है या फिर हमें विटनेस करनी है। एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू विटनेस दैट। हमें विटनेस करनी चाहिए ये चीज आज अभी विद इन रिकॉर्डिंग और वीडियो। दैट विल बी फन।
देखो मार्केट में बहुत कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि बिटकॉइन जाएगा 1,20,000, 1,60,000, 2,40,000, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, हमारी भी ऐसी कोई एंटिसिपेशन है, बट अभी का जो करंट सिनेरियो है उसमें जो इंडियन स्टॉक मार्केट में होता है, जैसे ऑपरेटर्स होते हैं वैसे क्रिप्टो में होते हैं, वेल्स होते हैं। तो वेल्स को मालूम हो चुका है कि रिटेलर सब हाविंग के बाद सब बाइंग करके बैठा है, तो उनको ये रिटेलर का मौका या रिटेलर को मौका नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर सब कमाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे? तो जब तक मार्केट में एकदम क्या कहते हैं, लोग रुक ना जाए बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसी से, तब तक मार्केट ऐसा ही रहेगा। जैसे ही मार्केट से लोगों का मूड उठ जाएगा, लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाएगा कि नहीं भाई अभी तो ये जाने वाला ही नहीं है, तभी बिटकॉइन गजब मुंह देगा और रिकवरी लेगा। लास्ट टाइम पे भी ऐसा हुआ था, 49,000 तक गया था और सडनली वो वहां से विद इन 3 डेज वो 65,000 पे चला गया था। तो बिटकॉइन के लिए ये नई बात नहीं है, वो विद इन 3 to 4 डेज रिकवरी बहुत अच्छी दे सकता है। बट जब तक रिटेलर्स उसमें इन्वेस्टेड है तब तक ये बहुत ही बैरिश लग रहा है। जैसे ही रिटेलर वहां से उड़ना शुरू करेंगे या लोग लिक्विडेट होना शुरू करेंगे, तो तभी मार्केट में बिटकॉइन रिकवरी लेगा। हमारे हिसाब से अभी एक ये जोन है जो जहां से सपोर्ट मिल सकता है, जो है 57,100 और 200 के बीच में। मेरी ऑलरेडी एक ट्रेड चालू है एक्सएनएस पे, जो मैं आपसे ग्रुप में शेयर करूंगा। जो भी मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में है तो उनके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्विक स्काल्प लिया था 57,900 से 59,600 के आजू बाजू। तो मैं सिर्फ 0.1 BTC लिया था, जिससे मुझे अप्रोक्सीमेटली 150 $150 का प्रॉफिट हुआ था। हाँ, 149 $149 $148 $149 का प्रॉफिट हुआ था। तो आप कम पैसे में भी अच्छा पैसा बना सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन दैट, एंड वो तभी पॉसिबल है जब मार्जिन के लिए आपके पास ज्यादा फंड हो। अदरवाइज आप 100-200 डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका जो लेवरेज है वो 200x होता है, एक्सएनएस में 200x का होता है, 50x होता है, डिपेंड। अभी तो लोग 50 और 200x ज्यादा यूज करते हैं एक्सएनएस में। तो आपके मार्जिन ज्यादा चाहिए। एक्सएनएस पे आप पूरा एक बीटीसी जो है $170 में ले सकते हो, बट बाद में आपके पास मार्जिन चाहिए, आपके पास मिनिमम मार्जिन जो है वो $3,000 से $4,000 का चाहिए। सो एटलीस्ट आपका जो स्टॉप लॉस है $200-300 का, वो आप रख सको। और वो देखने की भी ताकत होनी चाहिए कि 100-200 डॉलर का स्टॉप लॉस हिट हो, जो रिटेलर्स में नहीं होती है, मेरे में भी नहीं है। बट हाँ, रिस्क लेना पड़ता है, तो ही ये हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज देर इज, इट विल टेक टाइम। यो जो होता है, प्रिसीजन आने के बाद ही आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, ग्रेजुअली करो, थोड़ा थोड़ा करो। $5-6, $10, $20 एवरीडे कंसिस्टेंसी होगा तो ज्यादा मजा आएगा मार्केट में टिकने का। अगर मार्केट में टिकोगे तो खेल पाओगे, अगर आप मार्केट में टिकोगे ही नहीं, पहले ही दिन आप लिक्विडेट हो जाओगे, तो कोई मतलब नहीं बनता है आपका। वैसे ही आपका मन उठ जाएगा मार्केट से। सो कंसिस्टेंसी जरूरी है, एवरी डे आपको कमाना है। आपको हर रोज बैठ के जैसे एक बिजनेस चलाते हैं वैसे ही आप हर रोज जाओगे, दुकान खोलोगे और सामान बेचोगे या जो भी है। तो उसी तरह से आपको एवरीडे आना है, ट्रेड लेना है।
सीखना है, प्रॉफिट करना है, लॉस बुक करना है, वॉटेवर आप जो करते हो सीखना है। लॉस बुक करते हो तो सीखना है, प्रॉफिट बुक करते हो तो आप और ज्यादा प्रॉफिट ले सकते थे या नहीं, या आपकी एंट्री एग्जिट बराबर है कि नहीं, वो भी आपको देखना है। कभी क्या होता है कि आपने हर कोई को ऐसा ही फील होता है कि फॉर एग्जांपल आपने $50 का प्रॉफिट बुक किया और बाद में मार्केट ऊपर चली जाती है, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार ये तो और ऊपर चली गई, मैं ज्यादा बुक कर सकता था। तो उस टाइम पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाना है, बट उसके लिए भी एक प्रिसीजन चाहिए। कभी कभी वो उसके चक्कर में आप ज्यादा ट्रेड ले लेते हैं कि अभी ऊपर ही जा रहा है तो चलो वापस में ले लेता हूँ एक लॉन्ग की पोजीशन, और बाद में वापस आप लॉस करते हो, तो 50 बनाने की जगह पे आप 100 गवा देते हो। जो वैसा नहीं करना है। दिन का एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर आपकी मंथली रिक्वायरमेंट $300 की है, आपको $300 कमाना है मार्केट से, तो एवरी डे आप $10 कमाओगे। वो आपका टारगेट होना चाहिए, वो आपको $10 एवरी डे कमाना है। आप एवरी डे $10 कमाओगे तो महीने जाके आपका $300 होगा। तो ग्रेजुअली आपको आपका कैपिटल बढ़ाना है। एक ही दिन में आप बढ़ाने की सोचोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ट्रेड होती है जो लकी ट्रेड होती है, आपने $100 डाला है तो $200 मिल जाते हैं। एक ही दिन में आप $100 $200 का प्रॉफिट कर लेते हो। तो वो ट्रेड अच्छी होती है, तो उस टाइम पे आपको शटर बंद करके बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। एक पीस कॉर्नर ढूंढ के आप एनालाइज कीजिए कि आपको ये कौन सी स्ट्रेटेजी से आपको इतना प्रॉफिट हुआ है, या कौन से टाइम पे आपने एंट्री ली थी तो आपने ये प्रॉफिट किया है। तो उस बेसिस पे आप एनालाइज कीजिए, प्रॉफिट को भी एनालाइज कीजिए, लॉस को भी एनालाइज कीजिए। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो ये एक ऑर्डर ब्लॉक से बार बार बाउंस ले रहा है। तो आगे भी ये लिया हुआ है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। हाँ, ये जो है ये पूरा यहाँ से एक जो बड़ी कैंडल बना के वो बाउंस हुआ था, उसका एक ऑर्डर ब्लॉक है जो वो कैप्चर कर रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर आप एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये हमने एक जो फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं, मैंने आज शॉर्ट में भी डाला हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये जो ये एक प्रीवियस हाई बनाया हुआ है, वहां से प्रीवियस लो ये है, अभी का लो नहीं, ये लो है। ठीक है। तो ये जो है वो ये रेंज बता रहा है, इसके वजह से हमने जो 60 और 61,000 का जो प्राइस बोला हुआ है वो ये इसके हिसाब से बोला हुआ है कि एक बार ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से लिक्विडिटी लेके वो नीचे आएगा। बट अभी के हिसाब से तो वो वहां तक गया ही नहीं, वहां से उससे पहले ही वो रिजेक्शन शुरू कर दिया, क्योंकि पहले ही लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी है। जिसका जैसे ही हमने आगे बताया, वो यहाँ से उसने लिक्विडिटी लेके खत्म कर दिया है। तो बस वही है, ये कितना नीचे जाएगा वो हम देख लेते हैं। अगर ये 5650 जब हाई जाता है तो हमारा एनालिसिस एक नंबर है भाई, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं और उसी तरह से वो बिहेव भी कर रहा है। हमारे हिसाब से वो बिहेव नहीं कर रहा है, हमारी एनालिसिस बराबर है कि हम कर रहे हैं। कोई भी ट्रेडर ऐसा बोल दे कि मार्केट हमारे हिसाब से चल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमारी एनालिसिस के हिसाब से हो सकता है, हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। अगर होता है तो उसमें प्राउड लेने की जरूरत नहीं है। आपका एनालिसिस बराबर है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आप देख सकते हैं वो बार बार ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां से बाउंस ले रहा है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दे रहा है तो वो अच्छा खासा डंप ले सकता है, जो एक्चुअली मुझे चाहिए कि वो अभी हो।
मेरे रात में ट्रेड करने का रीज़न भी यही है कि पूरे दिन में वो ऐसी मूवमेंट नहीं देता है जैसी रात में देता है। तो रात में हाईली वोलेटाइल रहता है। एक्चुअली हमारा जो टाइम जोन है वो उसका फैक्टर है। आपने देखा होगा कि आप सुबह उठते हो और बिटकॉइन चला गया है $65,000, $70,000 ऐसा चला जाता है। और सेम थिंग आप सुबह उठते हो और देखते हो $49,000। तो जो वॉलेटिलिटी है अदर कंट्रीज की वो ज़्यादा है अपने कंट्रीज से। तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। अपने यहाँ से अपने यहाँ पे सिर्फ जो बैन है उसके वजह से नहीं होती है। और वैसे भी कुछ न्यूज़ आ रही है कि अगस्त एंड तक वो कुछ पेपर डाल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट्स के क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलराइज किया जाए। लेट्स सी, अपने फेवर में आता है तो बहुत बढ़िया है यार, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया बिटकॉइन लेके बैठी है और इंडिया एक ही है जो बिटकॉइन लेके नहीं बैठा है। लिया भी होगा तो किसी को मालूम नहीं है कि लिया हुआ है। दूसरे कुछ कॉइन्स के लिस्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, उसके लिए जुड़े रहना। मैं एक साथ दो तीन जगह पे काम करता रहता हूँ क्योंकि हर जगह देखना ज़रूरी है। एक दूसरी साइट है, मैं आपसे जल्दी शेयर करता हूँ। वहाँ से आप लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं, जो है कॉइन ग्लास। कॉइन ग्लास पे आप लिक्विडिटी कहाँ पे कितनी है उसके बेसिस पे आप अच्छी एंट्री ले सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा हर एक कॉइन की लिक्विडिटी कौन सी प्राइस पे ज़्यादा है तो उसके बेसिस पे आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो, शॉर्ट या लॉन्ग की एंट्री ले सकते हो, जो बहुत ही हेल्पफुल है। एक ही सेकंड दीजिए मुझे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉइन ग्लास है। कॉइन ग्लास पे आपको जाना है लिक्विडेशन में। ये जाइए लिक्विडेशन मैप में। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा 1 डे के हिसाब से चाहिए, 30 डेज के हिसाब से चाहिए। मैं यूजुअली 30 डेज का देखता हूँ। और यहाँ पे जो है वो 3.94 बिलियन है अगर वो $67,000 जाता है तो। ठीक है, और 51 पे जाता है तो 1.70 बिलियन है। तो अगर पहली कौन सी लिक्विडिटी लेगा वो भी एक चीज मैटर करता है। यूजुअली जहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो पहले कैप्चर करता है, बट अभी के सिनेरियो में वो यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है। दूसरा भी इसका एक चार्ट है, आ गया है यार, अभी वो दिखेगा नहीं मेरे को। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पे आपको पूरा पूरा ही जो है, जैसे मैं बोलता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, तो ये लिक्विडेशन कहाँ पे कितना लिक्विडेशन हो सकता है वो उसका पूरा रेंज आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 57,458 पे $6.33 मिलियन का लिक्विडेशन है, जो वो आई बिलीव ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। हाँ, ठीक है। तो वापस जाते हैं हम हीट मैप में।
ये कैप्चर कर सकता है अभी के लिए। यहाँ पे पूरा ही कम लिक्विडेशन है, तो नाउ वी कैन एंटीसिपेट के ये देखिए 60,000 से लेके ये $60,466 के आजू बाजू एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, जो लिक्विडिटी है जो वो लेने जा सकता है। तो आप यहाँ से रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे हर कोई छोटे से लेके बड़े एक्सचेंजेस का हिट में मिल जाएगा। ठीक है, आपको बीटीसी चाहिए बीटीसी मिलेगा, इथेरियम चाहिए इथेरियम मिलेगा। जो भी कोई कॉइन देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, मुझे हाइप क्रिएट करना नहीं आता है, सो मैं आई ट्राई टू मेक सच वीडियोस विद हाइप, बट लोगों को फॉल्स होप दे के हाइप क्रिएट करना आई डोंट फील राइट। ये आप देख सकते हैं 57,500 जो ऑर्डर ब्लॉक हमने कॉइन ग्लास पे दिखाया, वो ऑलरेडी यहाँ पे वीक बन चुकी है। ये चीज, ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए और उसके बाद एक अप ट्रेंड हो सकता है। बट अगर ये होल्ड नहीं किया तो नीचे कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, वो सीधा ही 56-55 के पास जा सकता है। सपोर्ट बेसिकली क्या होता है? सपोर्ट बेसिकली एक बड़ा सा ऑर्डर होता है जहां से लोगों ने बाई किया होता है और वो वहां से सेल नहीं करेंगे। तो अगर वो जोन पे जाके कोई सेलर ही नहीं है, कोई बंदा सेल ही नहीं कर रहा है, तो वो यूजुअली वहां से लोग बाई करते हैं, सेल नहीं करते हैं। तो सब लोग वो जोन से बाई करते हैं, बहुत सारे ऑर्डर प्लेस किए होते हैं बाई के वो जोन से, तो उस वजह से वहां से बाउंस लेता है। और रेजिस्टेंस वो होता है जहां से लोग सेल करने के लिए ऑलरेडी ऑर्डर रख चुके होते हैं, तो वो जोन से प्राइस रिजेक्ट होके रिजेक्शन में जाता है, क्योंकि सब प्रॉफिट बुक शुरू कर देते हैं। सॉरी। तो आपको बस लोगों का माइंडसेट देखना है कि अगर आप लोगों की जगह पे होते तो आप कौन सी प्राइस पे बिटकॉइन बाय करते और सेल करते। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से बिटकॉइन नीचे जाता है तो आप कौन सी प्राइस से बिटकॉइन बाय करना चाहेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं वापस लिखता $49,000 और उससे भी नीचे $38,000 to $42,000, क्योंकि वो प्राइस पे आ सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी के अभी आएगा, बट हाँ, कुछ दिनों के बाद डेफिनेटली वो आ सकता है। तो यहाँ से अच्छी वीक बना के वो बाउंस ले रहा है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। मैं लाइव आने की ट्राई कर रहा हूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मुझे लाइव आके आपके साथ ट्रेड लेनी है, तो आई विल ट्राई। वीकेंड में हम ट्राई कर सकते हैं, वीकेंड बेटर रहेगा। वॉलेटिलिटी कम रहती है, बट हाँ वी कैन ट्राई। आज एक्चुअली मार्केट क्लोज हो जाएगी 1-1:30 बजे के आजू बाजू, इंडियन टाइम जो है 1-1:30 बजे के आजू बाजू फॉरेक्स बंद होगी। तो
उसके बाद से वोलेटिलिटी कम हो जाती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हमारे एनालिसिस को देखिए, समझिए, आपके फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए। और आपकी कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू दैट। ओके, पीस आउट।